बतौर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख डॉक्टर डीएन पांडे ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने 5 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिन्हें पूरी शिद्दत से पूरा किया है। नेशनल पार्क्स के पास भू रूपांतरण के मामलों में भी विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवा रहा है। नई भर्ती, पदोन्नति, वन सुरक्षा और नए रिजर्व्स को लेकर भी पांडे के नेतृत्व में काफी कार्य हुए हैं। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने की हॉफ डॉक्टर पांडे से खास बातचीत। हमारे साथ इस समय मौजूद है पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे। पांडे जी को बतौर हॉफ 1 वर्ष का समय हो चुका है और आपने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की थी, जिनको आपने पूरा भी किया है और बहुत सशक्त तरीके से उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं। पांडे साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बतौर हॉफ आपका 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, किस तरह की प्राथमिकताएं थी और उनको पूर्ण करने में कैसी चुनौतियों का सामना आपने किया? बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली 5 प्राथमिकताएं थीं जिन्हें मैं बिल्कुल संक्षेप में आग्रह करूंगा। पहली बात तो ये थी कि हमारा कम से कम आधी पोस्ट खाली थी, तो उनका रिक्रूटमेंट प्राथमिकता थी। सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारियों का रिक्रूटमेंट हो चुका है। वनपाल और वन रक्षकों के रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा अभी इसी माह है। वनपाल की हो चुकी है और वन रक्षकों की होगी। तो निश्चित रूप से जितने पद खाली हैं वो हम भर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 50% के करीब पद खाली थे। दूसरी मुख्य बात, प्राथमिकता हमारी थी कि हमारे पास आने वाले 10 वर्ष के लिए कार्य करने हेतु एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स को खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो AFD फ्रांस, जायका जापान और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के सहयोग से 3 अलग अलग परियोजनाएं अलग अलग स्थिति में हैं। अब AFD का बोर्ड से अप्रूवल हो चुका है, जायका उस दिशा में जा रहा है और वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी आगे हम ले जा चुके हैं। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी वो पूरे राज्य में, चूंकि अगला 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन दशक है, तो पूरे राज्य की रिवाइल्डिंग और रेस्टोरेशन, उसको प्रमाण आधारित बनाना एक प्राथमिकता रही है, जिसको हमने प्रत्येक वन मंडल में जानकारी भी प्रेषित की और मौके पर पहुंचकर उनको बताया भी। चौथी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे हमारे फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर्स का, असिस्टेंट फॉरेस्टर्स का, रेंज ऑफिसर्स का, यहाँ तक कि राजस्थान वन सेवा की भी प्रमोशन कई साल से रुके हुए थे। उनमें से लगभग सभी पदों पर हम प्रमोशन दे चुके हैं। केवल 2 पदों पर अभी हमको करना है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि माननीय न्यायालय के कुछ निर्देश थे, तो वो कर रहे हैं। और जो अंतिम प्राथमिकता मैं ये कहूँगा, वैसे तो अंतिम कुछ होता नहीं है, उसमें जहाँ तक मसला है वो आपके जो हमारे स्टाफ है उनकी गंभीर समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को विभाग के प्रत्येक साथी की मदद से मैं चाहता हूं कि अगले 6-7 महीने में हम जिस हद तक निपटा सकें उनको निपटाएं। तो आप देख सकते हैं डीएन पांडे साहब का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ तक उनकी प्राथमिकताओं की बात थी, उसको लेकर के उन्होंने अपना जो 1 वर्ष का कार्यकाल किया उसमें काफ़ी नवाचार हुए, काफ़ी काम हुए, प्राथमिकताएं पूरी भी की हैं। भू रूपांतरण से संबंधित जो मामले हैं उनको लेकर भी कहा कि इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। दोनों वो हर जगह, हर टाइगर रिजर्व या हर जो सेंचुरी है उसके लिए वो समान जो एक निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का उसकी पालना उसकी कराई जाएगी। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ कार्डर की बात थी, तो वाइल्ड लाइफ कार्डर की, पृथक वाइल्ड लाइफ कार्डर का कोई इस तरह की ना तो कोई व्यवस्था और ना इस तरह के किसी प्रस्ताव को आगे ले जाने की चर्चा है, क्योंकि विभाग में वाइल्ड लाइफ को लेकर के ना तो पृथक किसी विंग को बनाने कोई औचित्य, और जो विभाग के अंदर जो तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं उसी में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वाइल्ड लाइफ को लेकर भी अधिकारियों में, कर्मचारियों में उतनी ही रुचि रहे जितना वो कार्यालय में रह करके किसी दूसरे को काम को कर सकते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।